बाटी चोखा यही बनेगा भैया आपके पास बैठे जी 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 बाटी चोखा यही बनेगा बाटी चोखा यही बनेगा बाटी चोखा यही बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक धरना प्रदर्शन की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। गर्मा गर्म तहरी का भी आपको स्वाद दिलाएंगे और गर्मा गर्म बातें भी हम करेंगे। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये 5 दिसंबर का है, जब केंद्रीय राज्य मंत्री और लखनऊ मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के घर के बाहर, चूंकि ये संरक्षक हैं, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संरक्षक हैं, इसलिए अपने संरक्षक के खिलाफ ये लोग धरना देने पहुंचे और सुबह से शाम तक सांसद जी के घर का रास्ता बंद कर दिया और बकायदा गर्मा गर्म तहरी, देखिए प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद तहरी बना रहे हैं आप सब लोगों के लिए, और देर रात तक जब डटे रहे यहाँ पर। और उसके बाद ही हटे जब मंत्री कौशल किशोर ने यह आश्वासन दे दिया कि नहीं, 4 से 6 दिन के बीच में मैं मुख्यमंत्री से वार्ता कराऊंगा, आपकी समस्याओं का हल होगा। तो वापस 91 दिन हो गए हैं, इको गार्डन में धरना प्रदर्शन आज भी चल रहा है। तो आइए पांडे जी से सबसे पहले तो हम तहरी का स्वाद पूछेंगे, क्योंकि जितने भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल अपने संरक्षक का केंद्रीय मंत्री के घर का घेराव करके इन्होंने एक ऐसी नई लकीर खींच दी है, इतनी आशा जगा दी है कि जो लोग सरकार के से किसी भी तरह से हताश है, परेशान है, वो जरूर इनसे एक बार सीख लें। तो आइए गरम गरम तहरी के साथ कुछ गर्मा गर्म बातें भी हो जाए। पांडे जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कल आपने केंद्रीय मंत्री के घर पर तहरी खाई, उस तहरी का स्वाद कैसा था? सबसे पहले मैं आपके चैनल को शुभकामना देना चाहूँगा। जो तहरी की बात आप पूछ रहे हैं, तो वो तहरी मज़दूरों के मेहनत के कमाई के पैसे का बना था, इसलिए तहरी में मिठास तो बहुत था। एक बार पंडित जी, कल जो घटनाक्रम हुआ, आप केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जो आपके संरक्षक भी हैं, उनके घर गए आप और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक धरना प्रदर्शन आपने किया। ये धरना प्रदर्शन के इतिहास में बिल्कुल एक अमिट अक्षरों से ये बात लिख दी गई, क्योंकि आज तक किसी भी संघ ने, किसी भी कर्मचारी ने ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो थोड़ा उस घटनाक्रम का डिटेल बताइए कि कब आप लोग पहुँचे, दिन भर कैसे व्यतीत हुआ और क्या आश्वासन मिला वहाँ से? हम लोग सवेरे 9 बजे तक पहुँच गए थे। 9 बजे पहुँचने के बाद माननीय सांसद जी के आवास पर हम लोग अपना प्रदर्शन किए, अपनी समस्याओं के विषय में आवाज़ उठाया और आवाज़ उठाने के बाद हम लोग वहीं दरी बिछा के बैठ गए। इसके बाद माननीय सांसद कौशल किशोर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार जी, हम लोगों के बीच में आए, मंच पर आए, जहां हम लोग बैठे थे वहां आए और आने के बाद ज्ञापन उन्होंने दिया, आश्वस्त किया कि शाम तक आप लोग हमसे बात करिएगा। मैं प्रयास करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम मिल जाए और टाइम मिलने के बाद आप लोगों के साथ चल कर के बात कराऊंगा। इस संबोधन के बाद उनका विचार ये था कि हम लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, हम 4 बजे तक हमसे बात कर लीजिएगा, टाइम मिल जाएगा तो संगठन पदाधिकारियों की बात कराएंगे। लेकिन जो भी कर्मचारी वहां गए थे, दृढ़ संकल्प के साथ गए थे और उन्होंने उनके सवालों का जवाब जो है ये कहते हुए दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा बाटी चोखा यही लगेगा। इस स्लोगन के साथ उनका जवाब दिया, उन्होंने उसको स्वीकार किया। इसके बाद हम लोग वहीं शांतिपूर्वक बैठ करके अपने न्याय की गुहार लगाते रहे। माननीय सांसद जी देर रात तक वापस नहीं आए।
हम लोगों का इंतज़ार था कि वो आएँ और हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी सूचना दें जिससे हम लोगों के 90 दिन का जो परिणाम है, जो 90 दिन की तपस्या है, उस तपस्या का कुछ फल मिल जाए, इसी आशा में हम लोग बैठे रहे। देर रात पता चला कि इस समय सत्र भी चल रहा है और वो सीधे दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। माननीय विधायिका जी ने हम लोगों की बात कराई। उन्होंने कहा कि 2 से 4 दिन के अंदर, यानी इस सप्ताह के अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय ले लूँगा, लेकर के स्पेशली आप लोगों के लिए ही दिल्ली से लखनऊ आऊँगा और आप लोगों को साथ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएंगे। चूँकि सत्र चल रहा है इसलिए घर पर रुकना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग अपने अपने घरों को जाएं और जैसे ही हमें समय मिलता है हम आप लोगों को अवगत कराएंगे और कराने के बाद दिल्ली से लखनऊ आकर के आप लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करा के समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद उनके बातों पर विश्वास करते हुए, उनके बातों से आश्वस्त होते हुए रात्रि 10 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना धरना वहां से स्थगित करके चले आए। इको गार्डन में आज भी धरना जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पांडे जी, यहाँ पर एक बात ये उठती है कि जब आप इको गार्डन से बाहर निकलना चाहते हैं पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती है, आप शक्ति भवन पे प्रदर्शन करते हैं, गिरफ्तार करके इको गार्डन ले आते हैं, आप अपने संरक्षक के यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ से फिर आपको वापस इको गार्डन आना पड़ता है। अभी भी ऐसी क्या गारंटी है कि मुख्यमंत्री से बात होने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। यदि इस आवाज़ से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन या उत्तर प्रदेश सरकार को भय नहीं है या इन लोगों को ये लग रहा है कि इनकी मांगें न्याय संगत नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धरना अनवरत जारी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आगामी कुछ कार्यक्रम भी आपने घोषित किए हैं, अगर ये बात नहीं वार्ता नहीं सफल होती है तो आगामी भी कार्यक्रम है आगे, वो क्या क्या है? संगठन द्वारा ये तय किया गया है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के आला अधिकारियों से लेकर के विभाग के मंत्री, अपने संरक्षक और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों सांसदों विधायकों को हम लोगों ने अवगत कराया है अपनी समस्याओं से। बहुत लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये पूरे प्रदेश में एक समय कार्यक्रम शुरू हुआ था, एक साथ में पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों द्वारा और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर के मंत्री तक को ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद भी हम लोगों को अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना उत्तर प्रदेश के महामहिम को भी अवगत कराया जाए। इसके लिए हम लोग 16 दिसंबर 2021 का समय फिक्स किए हुए हैं। 16 दिसंबर 2021 को राजभवन पर हम लोग धरना देंगे और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को अवगत कराएंगे। इसके बाद भी यदि हम लोगों की समस्याएं दूर नहीं होती हैं तो हम लोग 24 दिसंबर को एक कार्यक्रम फिक्स किए हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी आएंगे और 24 दिसंबर को हजारों की संख्या में सभी कर्मचारी विधानसभा पर पहुंचेंगे। हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। सरकार इससे भी यदि नहीं झुकती है और हम लोगों का उत्पीड़न होता है तो आगे ये भी कार्यक्रम अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी समय पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार शुरू हो जाएगा। पांडे जी, एक आखिरी सवाल और है कि जिस तरीके से बार बार
आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है, जब से धरना कर रहे हैं 90-91 दिन में लगभग 7 बार वार्ताएं हो गई हैं, तो कहीं कर्मचारियों के मन में कुछ हताशा तो नहीं है? क्योंकि अभी पिछले दिनों ये भी सुनने को आया कि कुछ लोगों का वेतन भी काट लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारियों के मन में हताशा नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के मन में उत्साह है। और कर्मचारी तो कह रहे हैं कि 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन नहीं, महीने के महीने भी यदि ये वेतन काट लिए तो भी हम लोग इससे तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि उत्पीड़न हो रहा है कहीं ना कहीं कर्मचारियों का। उत्पीड़न भी हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों के अंदर जोश भरा हुआ है और दिन प्रतिदिन विभाग के प्रति इन कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये गनीमत मनाइए कि हम बिजली ठेका मजदूरों के विपरीत समय है। यदि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना होता तो पावर कारपोरेशन नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार घुटने टेक करके इको गार्डन में आके वार्ता करती और हम लोगों की समस्याओं को सुनती। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। मैं आज ही बता देना चाह रहा हूं कि यदि आचार संहिता लगने से पहले समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसके बाद शक्ति भवन वार्ता करने नहीं जाऊंगा। जून के महीने में पावर कारपोरेशन प्रबंधन की पूरी कमेटी को यहीं बुलाऊंगा, यही समस्याएं हल होगी। ऐसा समय आने का इंतज़ार है, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि इस विभाग से हम लोगों को रोजी रोटी मिली है, इस विभाग का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं वो बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों से प्रतिशोध करते हैं, जिसका जवाब आने वाले समय में गर्मी के दिनों में बहुत मजबूती के साथ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और घुटने बल चला करके तब समझौता करूंगा, तब जब ये लोग हमारी सारी बातों को मान लेंगे और ये मजबूर हो जाएंगे मानने के लिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। गर्मी का मौसम आते ही जब बिजली बाधित होना शुरू हो जाएगी तो हम इको गार्डन में नहीं, हिमालय के चोटी पर भी जाकर के बैठ जाऊंगा तो पब्लिक इनको हिमालय के चोटी तक भेज देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो भी उत्पीड़न इनको करना है ये खूब उत्पीड़न कर लें, जितनी इनके अंदर ताकत है उतना उत्पीड़न कर लें। लेकिन एक समय आएगा कि ये नीचे होंगे और बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी ऊपर होंगे, जो कहेंगे इनको मानना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।